दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, आज प्रैक्टिस सेट है हमारा, फंजाई से संबंधित है। कवक का प्रैक्टिस सेट लेकर के हम उपस्थित हैं। तो चलिए देख लिया जाए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमारे जो प्रश्न हैं वे कितना टीजीटी, पीजीटी और नीट के दृष्टिकोण से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लिया जाए। तो दोस्त, हम आपको बता दें आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है बेसिडियो कार्प फलन काय है, मतलब बेसिडियो कार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, किसकी फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियो कार्प कहते हैं, बेसिडियो कार्प किसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है राइजोपस का है कि म्यूकर का है कि एल्ब्यूगो का है कि एगेरिकस का है, किसका है। देखिए हम आपको बता दें, एगेरिकस जो होता है यह जो है एक खाने योग्य कवक है, ठीक है, इसे खाया जाता है एगेरिकस। इसी की फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं क्या, बेसिडियो कार्प कहते हैं। किसको, एगेरिकस के फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं बेसिडियो कार्प कहते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको कि बेसिडियो कार्प है क्या। ये है फ्रूटिंग बॉडी किसकी, देखिए क्या है, ये पूरी की पूरी फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। ये जो कहीं पर जैसे सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर यह है अगर उगाया है फंगस, ठीक है, एगेरिकस, तो इसके वायवीय भाग को कहते हैं बेसिडियो कार्प। देखिए द बेसिडियो कार्प इज द एरियल पार्ट ऑफ एगेरिकस, मतलब यह बेसिडियो कार्प जो होता है वायवीय भाग है, एगेरिकस का वायवीय भाग होता है। एंड इट डेवलप्स फ्रॉम राइजोमार्फ, किससे यह डेवलप होता है, राइजोमार्फ से यह डेवलप होता है। इसकी जो ये भाग होती हैं थोड़ा गांठ गांठ नुमा संरचना होती हैं, जालिकावत होती हैं, तो इसे कहते हैं राइजोमार्फ, आपस में ही उलझी होती हैं, ठीक है। दिस पार्ट कॉमनली नोन एज मशरूम, ये वाला ऊपर वाला भाग जो एरियल भाग है इसे कहते हैं मशरूम। डिफरेंशिएटेड इनटू स्टाइप एंड पिलस, ठीक है, ये दो भाग में बटा होता है, स्टाइप एंड पिलियस में। देखिए छत्रनुमा ऊपर का जो संरचना है इसे कहते हैं पिलियस, और ये जो डंठलनुमा संरचना इसे कहते हैं स्टाइप, ठीक है। और जो खाने योग्य कवक होती हैं दो, देखिए एगेरिकस की प्रजातियां हैं, एगेरिकस कंप्रेस्टिस, एगेरिकस बाइस्पोरस, ये दोनों एडिबल फंगस हैं। कैसी हैं, एडिबल फंगस हैं, ठीक है। चलिए आज का दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है क्रूसीफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। जो क्रूसीफर कह रहा है कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज काज्ड बाय, ठीक है, क्रूसीफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है पाइथियम के द्वारा कि एल्ब्यूगो के द्वारा, पक्सिनिया के द्वारा कि अस्टिलागो के द्वारा, किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा कह रहा है आज का यह दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बहुत बार आया, ठीक है, यह देख रहे हैं आप 99 और 2013 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर है एल्ब्यूगो। क्या है दोस्त, एल्ब्यूगो इज द राइट आंसर, ठीक है, एल्ब्यूगो। देखिए हम आपको बता दें, लेकिन है तो ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तविक रस्ट नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि वास्तविक रस्ट कौन है, ठीक है, तो जो वास्तविक रस्ट उत्पन्न होता है वह होता है पक्सिनिया द्वारा, किसके द्वारा, पक्सिनी द्वारा, ठीक है। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन है क्या है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई, ठीक है। हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, किस में हेट्रोथैलिज्म की खोज हुई, ऐसा कह रहा है म्यूकर में, किस्परजिलस में, पक्सिनिया में कि एल्ब्यूगो में। देख रहे हैं आप टीजीटी में भी आया है और पीजीटी में भी आया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन म्यूकर म्यूसिडो, किसमें खोजा गया दोस्त, म्यूकर म्यूसिडो में इसकी खोज हुई, ठीक है, म्यूकर म्यूसिडो में। और इसकी खोज किया था ब्लैकेस्ली ने, किसने खोजा था दोस्त, ब्लैकेस्ली ने, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये क्या है ब्लैकेस्ली, ब्लैकेस्ली ये जो है साइंटिस्ट हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं इन सबके, जो है बड़े दुष्ट टाइप के सब नाम थे, ठीक है पहले। चलिए आज तो चिंटू पिंटू किसी प्रकार रखा दीजिए, मज़ा आ जाता है, ठीक है। चलिए फिलहाल चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है चौथा प्रश्न हमारा, देखिए इसका चौथा जो प्रश्न है हमारा कह रहा है कि आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, ठीक है। कह रहा है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, ठीक है, कह रहा है एल्ब्यूगो कैंडिडा, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेटिया सोलेनाई, ठीक है, किसके द्वारा होता है आलू का जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है, ठीक है। हम आपको बता दें दोस्त, इस जो आलू का जो लेट ब्लाइट है ये होता है, उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, किसके द्वारा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वह सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए आज का जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। बाप रे,
अब बियर तो बहुत लोग पिए होंगे, आजकल तो शौक हो गया, किसी भी बारात में जाइए तो देखेंगे तो अरे बाप रे बियर नहीं पिया तो कुछ नहीं पिया, अब बियर पी के पलट रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये जो बियर होता है ये बनाने में किसका उपयोग होता है? कह रहा राइजोपस का होता है, कैल्विगो का, न्यूरोस्पोरा की, ईस्ट का, किसका उपयोग होता है? मेंबर्स ऑफ विच आर ग्रुप यूज्ड इन मेकिंग बियर। ठीक है, देख रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा जाएगा दोस्त? ठीक है, इसका राइट आंसर है ईस्ट। ठीक है, क्या है? ईस्ट, डी इज द राइट आंसर। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी द्वारा यह बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कवक सदैव हैं, कैसे हैं कवक? कह रहा है अब भैया ये कवक कैसे, साधारण मार धार करने वाले दुष्ट है ये सब नहीं कह रहा। कह रहा विविध पोषी हैं कि स्वपोषी हैं कि मृतोपोषी हैं कि परजीवी हैं? क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं कि ऑटोट्रॉप हैं कि सेप्रोफाइट्स हैं, पैरासिटिक हैं, कैसे हैं? ठीक है, तो ये जो कवक होते हैं हम आपको बता दें हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, विविध पोषी होते हैं। ठीक है, विविध प्रकार के। भैया ये स्वपोषी तो होते नहीं, पहली बात। ठीक है, स्वपोषी नहीं होते हैं क्योंकि अपना भोजन ये भाई ये स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और ये डिपेंडेबल कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, परजीवी के रूप में हो सकता है, मृतोपजीवी के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो इस सारी कंडीशन को देख करके इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? विविध पोषी हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि कवकों में कह रहा है कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई। फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वह क्या होता है? कह रहा है ग्लाइकोजन होता है कि स्टार्च होता है कि सुक्रोज होता है कि माल्टोज होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका जो देखिए इस तो कुछ तो आपको रटे रखने होंगे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका जो कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या होता है? ग्लाइकोजन, और इसके साथ साथ ऑयल्स भी होता है। ठीक है, जबकि जो मंड होता है उच्च पौधों में यह भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, मंड स्टार्च ये उच्च पौधों में होता है, जबकि कवकों में क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 क्या करा है? प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहाँ गया भाई? प्रश्न नंबर 8 भाग गया, चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न नंबर 9 आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है फंजाई इम्परफेक्टाई अर्थात ड्यूटेरोमाइसीट्स का ये सदस्य है। ठीक है, में अभाव होता है। किसका अभाव होता है? फंजाई इम्परफेक्टाई। अब नाम ही से समझ में आ रहा है परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, पूर्ण नहीं है। फंजाई ऐसा जो पूर्ण नहीं है। कह रहा है किसका अभाव होता है इसमें? कह रहा है हाइफी का होता है कि स्पोर्स का होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? किसका अभाव होता है ऐसा कह रहा है? ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टाई में। ठीक है, किसका अभाव होता है ऐसा कह रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें कि ड्यूटेरोमाइसीट्स जो होता है क्लास, इसके कवकों में लैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक है, इन्हें ही फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है। एफ्लाटॉक्सिन क्या है भाई? एफ्लाटॉक्सिन ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है ऐसा कह रहा है? ठीक है, कि एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक है, कह रहा है वायरस के द्वारा कि कवक के द्वारा कि जीवाणु के द्वारा, निमेटोड के द्वारा। तो अब पक्का जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं फंगस ये चैप्टर चल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वायरस तो होगा नहीं, बैक्टीरिया होगा, निमेटोड नहीं, फंगस। लेकिन परीक्षा में तो ऐसा नहीं कि भाई फंगस का चल रहा है, उसमें तो सभी रहेंगे। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का विषैला रसायन होता है। ठीक है, जो कवकों जैसे एस्परजिलस द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? एस्परजिलस द्वारा उत्पन्न होता है। ये कैंसर कारक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? फंगस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है मशरूम का वह भाग। मशरूम अभी जो मैंने बताया था, सामान्य भाषा को, देसी भाषा में उसको क्या कहेंगे? कुकुरमुत्ता कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? कुकुरमुत्ता। ऐसे गिल्स विल्स लगे होंगे ना बढ़िया ऐसे टिप के। ठीक है, कह रहा है कि मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक है, क्या है? जाइगोस्पोर है, बेसिडियो कार्प है, किसको कार्प है कि इसको गोनियम है, क्या है? अभी यह प्रश्न एक तरीके से घुमा के हो गया है। कैसे हो गया है? घुमा करके हो गया। ठीक है, तो इसका जो एरियल भाग होता है, वायवी भाग होता है, ठीक है, इसको कहते हैं बेसिडियो कार्प। क्या कहते हैं? बेसिडियो कार्प। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बेसिडियो कार्प। ठीक है, मशरूम का जो ऊपर का भाग हो गया वह क्या कहलाया? बेसिडियो कार्प कहलाएगा। ठीक है, जमीन के ऊपर वाला भाग। ठीक है, इसे फ्रूटिंग स्ट्रक्चर एक तरीके से ये होता है। चलिए आज का जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, 1 दर्जन नंबर वाला, उसको भी देख लेते हैं। आ गया मूंगफली वाला। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आ गया? मूंगफली वाला।
लेकिन दोस्त हम आपको बीच में एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग निराश ना हो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल अब जुट जाइए आप। देखिए रिश्तेदारी छोड़ दीजिए, प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ दीजिए, सारी सब छोड़ दीजिए, खाने पीने की ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं उनको भी छोड़ दीजिए, थोड़ा लोभ मोह माया छोड़ दीजिए, पैसे कमाना थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है, श्योर है आपका सिलेक्शन। देखिए हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के साथ आप बिल्कुल निरंतर लगे रहिए। अब वो समय आ गया है कि दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत करिए, ठीक है, अपनी भाषा में आप समझें। कह रहा है, अब देखिए प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है, ठीक है। टिक्का रोग का कारक क्या है मूंगफली के, ठीक है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज काज्ड बाई, कह रहा है कोलेट्राइकम फ्यूजेरियम अल्टरनेरिया सर्कोस्पोरा। क्या है इसका राइट आंसर? तो हम आपको बता दें जो मूंगफली का टिक्का रोग होता है कवक द्वारा होता है, ठीक है। ये सर्कोस्पोरा इरिकडोला, ठीक है, या सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक द्वारा होता है, ठीक है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है भाई? देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा जलीय कवक है? भाई जलीय कवक पूछ रहा है, जल में कौन होता है कवक? कह रहा है सेप्रोलेग्निया है कि राइजोपस है कि पेनिसिलियम है, मॉर्केला है, ठीक है। राइजोपस तो है नहीं भाई, राइजोपस नहीं है। मॉर्केला तो खाया जाने वाला है। पेनिसिलियम भाई पहला जो एंटीबायोटिक निकाला गया था, ये पेनिसिलियम है। तो इसका जो राइट आंसर है सेप्रोलेग्निया है। क्या है? सेप्रोलेग्निया इज द राइट आंसर, ठीक है, सेप्रोलेग्निया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया? क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा? ये कौन कनेक्शन है भाई? क्लैंप कनेक्शन कौन है? और सब तो कनेक्शन हम लोग आप भी जान रहे होंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि कौन सा कनेक्शन आ गया क्लैंप कनेक्शन, ठीक है। कह रहा है ये किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया? हम आपको बता दीजिए इसका राइट आंसर है हाफमैन के द्वारा। या था हाफ ही माइंड कर दीजिए, हाफ माइंड तक नहीं, हाफमैन है, ठीक है, इनका नाम है हाफमैन। इन्होंने क्लैंप कनेक्शन की खोज किया था, सर्वप्रथम इसको देखा था। अब है क्या क्लैंप कनेक्शन? हम आपको बताते हैं। ये जो है बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय किस वर्ग के कवकों में, ये भी पूछा जाता है। तो किस वर्ग के कवकों में? बेसिडियोमाइस्टीज, ठीक है, बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगैमी के पश्चात कैरियोगैमी काफ़ी समय बाद होती है, ठीक है। इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहते हैं। इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि पाई जाती है, जिन्हें क्लैंप कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्लैंप कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा देखा गया? ये सर्वप्रथम हाफमैन के द्वारा देखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्या हो गया? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है? कह रहा है ये बहुत ही आता है भाई। स्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूटेरोमास्टीज सभी कवकों में नहीं, ड्यूटेरोमास्टीज में। इसका बिना सोचे समझे ड्यूटेरोमास्टीज ऐसा आप रट लीजिए, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ड्यूटेरोमास्टीज, ठीक है। इसमें लैंगिक जनन क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। इसे फंजाई इम्परफेक्टी भी इसीलिए कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। पहले कॉमन नेम आ गया, कुछ कॉमन नेम आ गया, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और शामिल करूंगा क्योंकि एक बीच में 8 नंबर क्वेश्चन कट गया था, ठीक है। सम कॉमन नेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कह रहा है राइजोपस का दूसरा नाम क्या है? इसे ब्रेड माउल्ड अथवा पिन माउल्ड कहते हैं, ठीक है। BRP बाबूराम पटेल ब्रेड माउल्ड, BR, ठीक है, BR पिन, ये BRP ब्रेड माउल्ड किसे कहते हैं? पिन माउल्ड, ठीक है। ब्रेड माउल्ड अथवा पिन माउल्ड किसे कहते हैं? राइजोपस को कहते हैं, ठीक है, राइजोपस है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन को ब्लू अथवा ग्रीन माउल्ड कहते हैं, ठीक है, पेनिसिलिन को ब्लू अथवा ग्रीन माउल्ड। सेक्रोमाइसिस को क्या कहते हैं? बर्डिंग ईस्ट अथवा बेकर्स ईस्ट, ठीक है। न्यूरोस्पोरा क्या है? रेड माउल्ड अथवा ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूरोस्पोरा क्रैसा, ठीक है। अस्टिलैगो स्मट फंगाइस कहते हैं इसको। एमेंटिया देखो विषैला कवक है ये एमेंटिया, ठीक है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? पॉइजनस कप इसलिए कहते हैं। या टूड स्टूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? टूड स्टूल्स। या एल्बिगो क्या कहते हैं? व्हाइट रस्ट। एल्बिगो क्या कहलाता है? व्हाइट रस्ट। एक होता है पेजाइजा को कहते हैं कप फंजाई, क्या कहते हैं? कप फंजाई कहते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया, किसके द्वारा पृथक किया गया? कह रहा है लीवनहॉक द्वारा, बैक्समैन द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा कि रॉबर्ट ब्राउन को द्वारा। सर्वप्रथम पेनिसिलिन को किसके द्वारा पृथक किया गया, ऐसा कह रहा है। देखिए पेनिसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही खोजा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। हम आपके लिए एक शब्द कहना चाहेंगे, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, ठीक है। जब भी संघर्ष की नौबत आती है तो आप अकेले होंगे और सफलता में पूरी दुनिया आपके साथ होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए दोस्त कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पर, यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारे लेक्चर बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक